अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम लूप के लेक्चर्स में हैं, तो हमने इस लेक्चर में वाइल लूप एंड डू वाइल लूप पढ़नी है। के लेक्चर में हम लूप्स का थर्ड पार्ट देखेंगे और इसके अंदर हम दो और टाइप्स हैं लूप की और उसको करके देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें भी वही होता है काम। लूप का जो लूप होती है ना, लूप वर्ड का ही मतलब ये है कि चीज़ रिपीट होगी, ठीक है, लूप में चलेगी। तो वाइल लूप में भी वही होता है, लेकिन उसमें क्या है कि एक थोड़ा सा सेंटेंस उसका चेंज है क्या बात कर रहे हैं? कि सबसे पहले उसमें वाइल का कीवर्ड आएगा, फिर वो कंडीशन जो हम कंडीशन यूज़ करते हैं, यानी सिर्फ कंडीशन कि ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं है, इससे बड़ी है या इससे छोटी है या इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा जो भी आपने उसके अंदर लिखना है, और बस, ठीक है। इसमें और कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट। वो आप करना चाहें तो आप जहाँ पे अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है वहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेक होती है। एक और चीज़ इसमें है कि इसमें सबसे पहले ही कंडीशन चेक हो रही है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक दफ़ा भी आपकी लूप नहीं चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू है और उसके बाद ट्रू नहीं रहती अगली दफ़ा में, तो फिर एक दफ़ा लूप चलेगी। लेकिन अगर एक दफ़ा में पहली दफ़ा ही कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इस सारे ब्लॉक को इग्नोर करेगा और नेक्स्ट लाइन पे। तो इसका अगर हम फ्लो डायग्राम देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है लूप, फिर वो कंडीशन चेक करता है, सपोज ट्रू होती है तो उस स्टेटमेंट पे ले जाता है, और अगर फॉल्स होती है तो डायरेक्ट एंड कर देता है, ठीक है। और अगर ट्रू होती है तो दोबारा कंडीशन चेक करता है, फिर स्टेटमेंट, फिर दोबारा फिर स्टेटमेंट, अगर फॉल्स हो जाए तो वहीं पे आपकी जो वाइल लूप है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1। ये हमने लूप से पहले बता दिया कि आई एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 1। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं वाइल के अंदर कि आई इज़ लेस देन 10, यानी जब तक आई लेस देन 10 रहेगा आपने क्या करना है, कंसोल करवाते रहना है आई को, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमने सिर्फ एक लाइन लिखी, हम यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लिख सकते हैं। तो दूसरी लाइन में उन्होंने क्या लिखा, आई प्लस प्लस, यानी आई को इंक्रीमेंट कर दो। यानी आई की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे कंडीशन चेक की, ये चल गया अगर तो ट्रू हो गया तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा लूप चलेगी, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 के बाद जब वो देखेगा कि अब 10 जो इसकी वैल्यू हो जाएगी तो वो इसकी लेस देन तो होगी नहीं, तो फिर उसने सिर्फ 9 तक ही चलाना है। तो आउटपुट हमारे पास 1 से लेके 9 तक आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसी की एक और वेरिएंट है, वो है डू वाइल लूप। इसमें सिर्फ एक स्लाइड से चेंज है कि सबसे पहले यहाँ पे होता है डू, यानी कि आपने जो काम करवाना है ना, जैसे पिछले वाले में हम ये कंसोल करवा रहे थे और इंक्रीमेंट करवा रहे थे, तो हम सबसे पहले वो बताते हैं कि हमने करवाना क्या है। डू, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड आएगा और उसके बाद वाइल लगेगा, ठीक है। ये डू वाइल हो गया, और वाइल में भी आपकी कंडीशन लगेगी, जो भी आपने कंडीशन उसको देनी है। तो इसमें खासियत क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती, एक दफ़ा तो ज़रूर आपकी लूप चलेगी, और जब उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर तो वो ट्रू होती है तो ठीक है, दोबारा ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स होती है तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो वाइल लूप में क्या होता है, एक एक दफ़ा भी शायद हो सकता है ना चले आपकी लूप, लेकिन डू वाइल में हमेशा एक दफ़ा ज़रूर चलेगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। यानी थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, डू में पहले काम होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो अगर इसका फ्लो हम देखेंगे तो स्टार्ट होता है, पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट चलती है, फिर कंडीशन लगती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा स्टेटमेंट पे आ जाता है, अगर फॉल्स हो तो एंड हो जाता है। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप था और वाइल लूप था, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर देखें, लेट आई इक्वल टू 1, तो सबसे पहले वो करवा रहा है कंसोल और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये वाइल लगा और वही आई इज़ लेस देन 10, तो इसमें भी 1 से लेकर 9 तक उसने आउटपुट दे दी। पर सपोज अगर हम यहाँ लिख देते आई इज़ लेस देन टू 1, ठीक है, तो भी इसने एक दफ़ा आउटपुट दे ही देनी थी आपको। इसको हम करके देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। इसको हम कोड में करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी वाइल लूप। इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पे वाइल का कीवर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन लगा दिए हैं, ना इनिशियलाइज करना है, ना उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा, ना डिक्रीमेंट, कुछ भी नहीं, जस्ट कंडीशन। हम कहते हैं आई इज़ लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, console.log आई, ठीक हो गया। अब हम इसको चला कर देखते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो लूप चलेगी ही नहीं, एक दफ़ा भी नहीं चलेगी।
जो मर्जी हो जाए, ठीक है। हाँ, डू वाइल लूप में अगर ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एक दफ़ा ज़रूर चलाएगा। तो हम कंसोल करते हैं, आई इज़ 1 के इक्वल है, पर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रेश किया, अब कोई कंडीशन नहीं चली। सपोज करें हम इसको कर दें 10, ठीक है, तो ये उसने चला दी है, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दें, तो ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दिया है। तो अब क्या होता है, एक दफ़ा चलती है लूप, आई की वैल्यू 1 थी, अगली दफ़ा 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो उसने जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 नहीं हुई, उसने उसकी लूप ख़त्म ही नहीं की, ठीक है। तो इस तरह हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसी के बाद डू वाइल लूप देखें, तो उसमें सबसे पहले होता है डू, कि करो, क्या करना है, ठीक है। सपोज हम करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू 1 है, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल कर्ली ब्रेसेस के बाद, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे कि आई इज़ लेस देन, यहाँ पे चले हम ना अपना जो वेरिएबल है वो चेंज कर लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। यहाँ जे कर देते हैं और यहाँ भी जे कर देते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं। अब हमने जे की वैल्यू लिख दी 1, और हम कह रहे हैं जे इज़ लेस देन 1 होना, ये कंडीशन है। पर इसमें आप पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो, क्योंकि लाइन वाइज कोड चलता है, तो सबसे पहले उसने डू करना है, उसके बाद उसने कंडीशन चेक करनी है, जो हमने अभी पढ़ा भी है कॉन्सेप्ट। अब जे तो 1 के इक्वल है, तो अगर सही से देखा जाए तो इसको चलना नहीं चाहिए, पर क्योंकि मैंने बताया पहले वो कंडीशन चला दे, पहले वो चला देगा स्टेटमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, और अगर ट्रू होगी तो दोबारा स्टेटमेंट पे जाएगा, वरना वो स्टेटमेंट्स खत्म कर देगा, ठीक है, वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगी। तो हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें लाइन नंबर 444 ये एक दफ़ा चली है और उसने 1 चला दिया, हालांकि इसको अगर कंडीशन देखें तो वो ट्रू नहीं है, पर क्योंकि ये डू वाइल लूप है, तो कभी कभी आपका ऐसा यूज़ केस होता है कि आपने एक दफ़ा कम से कम लूप चलानी होती है, उसके बाद बेशक ब्रेक हो जाए कंडीशन चेक होकर। तो ये डिफरेंट यूज़ केस पे डिफरेंट लूप्स बनाई हुई हैं, इसलिए मैंने आपको सारी लूप की टाइप्स बता दी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी हमने करनी है और कौन सी हमने नहीं करनी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम जे को लेस देन 10 कर देते हैं, और यहाँ पे एक और आई प्लस प्लस की इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें वो कंडीशन सही से चेक करेगा, और जब 10 होगी वो वहाँ पे लूप ब्रेक कर देगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आई नहीं, जे लेना। ये देखें अब लाइन नंबर 44 से ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अगर इसको हम ताकि आपको पता चल जाए, मैं कंसोल में ये कंकेटिनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी लूप का कंसोल चल रहा है, ठीक है। ये डू वाइल लूप का चल रहा है और ये वाइल लूप का, तो इसने भी 1 से लेके 9 तक चलाया है, और जब उसको समझ आई है कि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही, वहीं पे उसने लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी लूप की, जो हमने लास्ट में पढ़नी थी। अब हमारी लूप का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल होगा। आपकी जो जावास्क्रिप्ट की बेस है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक के ग्रुप में मैं होता हूँ, आप वहाँ पे अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। क्यूरी कैसे पूछनी है उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको ऊपर आई टैग में आ जाएगी। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको प्रैक्टिस से आनी है, देख देख के नहीं आनी सिर्फ लेक्चर। तो इसकी प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, और प्रैक्टिस से जब आपको कोई भी एरर आएगा तो आप फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।